हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग लेकर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक बार फिर से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की आरडब्ल्यूए वाली मैथ की बुक, जिसमें हमने पहला चैप्टर कल फिनिश कर लिया था जिसका नाम है नंबर सिस्टम, इट मीन संख्या पद्धति। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। और बच्चे, जितने भी क्वेश्चन चैप्टर में हैं सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी से पाली में पूछे गए हैं, चाहे वो प्रथम में चाहे सेकंड में। तो आप लोग इन क्वेश्चन पे जितनी अच्छी पकड़ बनाओगे ना, जो अपकमिंग एग्जाम है आपका आरपीएफ का, उसमें आप लोग अच्छा स्कोर करोगे। तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देख लेते हैं। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 180 270 के बीच साझा किया जा सके। जब बात सबसे बड़े की होगी दोस्त तो एचसीएफ निकालना, जब बात सबसे छोटी की होगी तो एलसीएम निकालना। तो देखिए किसमें साझा, 180 और 270। तो बच्चे 180 लिख लो यहाँ पे और एक लिख लो 270, इसमें साझा करने की बात की गई है। तो कभी भी एचसीएफ निकालने का सबसे शानदार तरीका बता दूं कि आप लोग जो है डिफरेंस मेथड से जाओ। तो बच्चे 270 में से 180 घटा लो, कितना आ जाएगा? देखो, जीरो में से जीरो जाए जीरो आ जाएगा, ये 17 हो गया, 17 में से 8 जाए तो 9 आ गया, यानी कि 90। 90 ही वो संख्या है जिससे 90 दूना 180 होता है, 90 तिया 270 होता है। तो बच्चे सवाल का जवाब क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और किस ऑप्शन में है 90? तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दो संख्याओं का लासा 51 और मासा 17 है, उनमें से एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या। स्टूडेंट, आप लोग भली भांति इस बात से परिचित हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा इंटू मासा के बराबर होता है। तो बच्चे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक में लिखूंगा, बाकी सब में नहीं लिखूंगा। बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के। ये चीज आप लोग क्लास सेकेंड और थर्ड से पढ़ते आए हो। अब एक चीज बता दो जल्दी, यहां पर आप लोगों को लासा दिया है कितना? 51 दोस्त, और मासा दिया है 17, और इन्होंने कहा है कि पहली संख्या 17 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बच्चे क्या करना है, 17 से 17 चला गया तो बच्चे दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा? 51 आ जाएगा। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए जिनका लासा 8201 है और मासा 1 है। अभी अभी मैंने क्या बताया, लासा इंटू मासा बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो जब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो आप लोग याद रखना कि गुणनफल बराबर, बच्चे डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, गुणनफल बराबर क्या होगा? लासा इंटू मासा होगा। बच्चे ये चीज याद रखना, लासा इंटू मासा होगा बस। अब देखिए, तो लासा कितना है? 8201 है, और मासा कितना है? 1 है। तो बच्चे इनका गुणा करोगे तो डायरेक्ट गुणनफल क्या आ जाएगा? 8201। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए जिनका लघुत्तम समापवर्तक 25 और मासा 8 है। बच्चे अभी अभी मैंने बताया कि जब लासा को मासा से गुणा कर दोगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मिल जाएगा। तो लासा कितना है? 25 है, और मासा कितना है? 8 है। तो बच्चे डायरेक्ट 25 वट्ठे कितना होता है? 200। यही उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। किस ऑप्शन में है? तो सर ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लघुत्तम आपका 9167 है और महत्तम समापवर्तक 1 है। तो बच्चे लासा इंटू मासा होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो कितना है? 9167 है, यही तो है। आप कहोगे बिल्कुल। और मासा कितना है? 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेम यही आ जाएगा, 9167। यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का जवाब है।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। उन दो नंबरों का गुणनफल का पता लगाएं जिनका एलसीएम 120 है और एचसीएफ 13 है। मैंने क्या बोला, गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम है 120 बच्चा और इंटू में इनका जो एचसीएफ है वो 13 है। तो अब डायरेक्ट इनका गुणा कर लो। 13 शून्य शून्य हो गया बच्चे, 13 दूनी 26 के 6 कैरी गया 2, 13 कम 13 2 15, मतलब 1560 आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम 182 है और उनका महत्तम 13 है। एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बच्चे आप लोगों को पता है दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चे लासा क्या है, यहाँ पे आप लोगों का लासा कितना है, 182 है। तो 182 इंटू मासा कितना है, तो मासा है 13। बच्चे इन्होंने कहा है कि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप लोग 13 से 13 को काटोगे तो बच्चा दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, 182। और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, दो संख्याओं का लासा 88 और उनका मासा 22 है, उनमें से एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या क्या। बच्चे देखिए ध्यान से, लासा कितना है 88 है और मासा कितना है 22 है। एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 22 से 22 चला गया तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 88 होगा। तो सवाल का जवाब क्या हो गया, 88, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कहां पर है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लगा दोगे अभी घर में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 126 189 को विभाजित कर सकती है। तो बच्चे महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी एचसीएफ निकालना है। 126 और 189 को विभाजित कर सकती है। मैंने क्या बोला था, डिफरेंस मेथड इज द बेटर मेथड टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर। यहां पर देखिए 9 में से 6 जाए 3, डायरेक्ट मुझे अगर लगाना रहेगा एग्जाम में तो मैं वो ऑप्शन फाइंड आउट करूंगा जिसका यूनिट डिजिट 3 है, बस। बाकी सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, आप कहोगे दोस्त 63 आ जाएगा। 63 आपके सवाल का जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दो संख्याओं का लासा 39 और मासा 13, उनमें से एक संख्या 13 तो दूसरी संख्या क्या है। लासा कितना है, आप कहोगे 39 है। मासा कितना है 13, उनमें से एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। 13 से 13 कटेगा तो बच्चा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, 39। और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को कहां दिख रहा है, सी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है उन संख्याओं का गुणनफल का पता करें जिनका लघुत्तम 8249 और मासा 1 है। बच्चे आप सबको पता है कि 8249 है लघुत्तम और महत्तम है 1, बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। बराबर में पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या होता है, यही तो होता है। तो डायरेक्ट आपके सवाल का जवाब क्या आ गया सर, 8249 आ गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी में दिख रहा है। तो डी ऑप्शन आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 198 297 को विभाजित कर सकती है। 198 और 297। बच्चे मैंने क्या कहा था, कभी भी आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना, आप डिफरेंस ले लो, इसमें से ये घटा लो। देखो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 17 में से 8 जाए 9, तो यूनिट डिजिट पे बच्चे 9 आएगा। यानी 99 वो संख्या है जो दोनों को काटेगी। 99 दूना 198, 99 तिया 297। बच्चे ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए जिनका लासा 97 97 है और मासा 1 है। बच्चे लासा कितना है,
9797 और मासा है 1, तो यही तो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही तो होता है बच्चे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आंसर क्या आ जाएगा 97 97, यही आपके सवाल का जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लासा 8357 और मासा 1 है। बच्चे लासा कितना है? 8357 है, 8357 और मासा 1 है, बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो आप कहेंगे दोस्त संख्या डायरेक्ट हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल मिल गया कितना 8357, और यही आपके सवाल का जवाब हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कहां पर है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं अगले। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं स्पीड थोड़ी तेज करवा रहा हूं तो रिवीजन क्लास है ये। रिवीजन का मतलब ऑलरेडी मैंने ये पुराने चैनल पे करवा रखा था, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवालों को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है बच्चे, सवालों को एक्सप्लेन नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग ले जाएंगे। और यहां पर देखिए कि इनका गुणनफल पूछा था, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा मासा इंटू लासा के बराबर होगा, तो आंसर आप निकाल लोगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 144 216 को विभाजित कर सकती है। बच्चे देखिए 144 है और दूसरी संख्या 216 है। अब इनके बीच का डिफरेंस ले लो। तो बच्चा देखो 6 में से 4 जाए 2 और 21 में से 14 जाए 7, 72 वो संख्या है बच्चे जो इन दोनों को पूरा पूरा काट देगी। 72 दूना 144, 72 तिया 216 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दो संख्याओं का लासा 55 और मासा 11 है, उनमें से एक संख्या 11 है तो दूसरी संख्या। सर क्या है? लासा 55 है और मासा 11 है, एक संख्या उनमें से कितनी है? 11, तो दूसरी संख्या उनकी क्या होगी? बच्चे दूसरी संख्या निकालना है तो आप कहेंगे सेकंड नंबर विल बी 55। क्या होगा? 55 होगा, और 55 आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें जिनका लघुत्तम 70 है और महत्तम 7 है। ठीक है, देखिए लघुत्तम कितना है? 70 है, और महत्तम कितना है? 7 है। ये बराबर होगा उन संख्याओं का गुणनफल के साथ 49 हो गया बच्चा, और 0 लगा दो, यानी 490 उन संख्याओं का गुणनफल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, अब सवाल थोड़े इजी हैं बच्चे, और ये सारे सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एसआई और कांस्टेबल में पूछे गए हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूं। अब जिस बच्चे को ये लगता है ना कि लेवल हार्ड होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो गलत सोच रहा है। बच्चे आप प्रैक्टिस करो, आसानी से आप क्रैक कर पाओगे। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 162 और 243 को विभाजित कर सकती है। तो पहली संख्या लिख लो 162 और दूसरी संख्या लिख लो 243। अब इन दोनों को काट सकती है तो इनका डिफरेंस ले लो। बच्चे 3 में से 2 जाए 1 और 24 में से 16 जाए 8, यानी 81 दूनी 162 और 81 तिया 243। तो बच्चे आपका सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दो संख्याओं का लासा और मासा 84 और 12 है, उनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या है? देखिए लासा कितना है? 84, और मासा कितना है? 12। उनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यही तो पूछा है बच्चे। 84 से 84 कट गया तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे 12 हो जाएगा। 12 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम 55 है और महत्तम 6 है। बच्चे लघुत्तम कितना है? 55 है,
और महत्तम कितना है 6 है, यही तो होगा उन संख्याओं का गुणनफल। तो 55 छीन कितना होता है 330 होता है। सवाल का जवाब क्या आ गया 330। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चे बी में है। चलिए बी आपके सवाल का जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दो संख्याओं का लासा 171 मासा 19 है, यदि उनमें से एक संख्या 19 है तो दूसरी संख्या। देखिए लासा है 171 और मासा है आपका 19। ठीक है, उनमें से एक संख्या कितनी है 19 है, तो दूसरी संख्या आपको बताना है। बच्चे 19 से 19 चला जाएगा तो सेकंड नंबर विल बी 171। कितना 171 आपके सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कहां पर है सी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लघुत्तम 8611 और महत्तम 1 है। तो बच्चे देखिए 8611 आपका एलसीएम है और एचसीएफ है 1। तो बच्चे डायरेक्ट पता चल गया इनका जो है गुणनफल कितना आ जाएगा 8611 आ जाएगा। कहां पर है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 दो संख्याओं का लासा 32 है और उनका मासा 8 है। एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या है। लासा कितना है 32 है दोस्त, और मासा कितना है 8 है। एक संख्या क्या है बच्चे 8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये आपसे पूछा है। तो 8 से 8 कट जाएगा, सेकेंड नंबर विल बी 32। दूसरी संख्या 32 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी ऑप्शन आपके सवाल का क्या हो जाएगा जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लासा 9017 और मासा 1 है। बच्चे लासा कितना है 9017 है, ठीक है, और मासा कितना है 1 है। तो यही आपके गुणनफल आ जाएगा कितना 9017, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग सी में देख पा रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए जिनका लघुत्तम 30 है और महत्तम 9 है। बच्चे देखिए लघुत्तम क्या है 30 है और महत्तम क्या है 9 है, तो इनका गुणनफल क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 270, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहां पर है डी में है, तो डी ऑप्शन आपके सवाल का जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम 48 है, उनका महत्तम 8 है। एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। लघुत्तम कितना है 48 है और महत्तम कितना है 8 है। एक संख्या कितनी है 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी क्वेश्चन मार्क होगी। बच्चे 24 दूना 48, तो 8 दूनी 16, 16 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आंसर क्या आ गया 16 आ गया। कहां पर है ऑप्शन नंबर ए में है बच्चे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें जिनका लघुत्तम 90 है और महत्तम 9 है। बच्चे लघुत्तम कितना है 90 है और महत्तम कितना है 9 है, तो डायरेक्ट क्या करोगे इनका गुणा, 9 9 81, यानी इनका गुणनफल 810 होगा। तो 810 आपके सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपके सवाल का जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 64 है, उनका एचसीएफ 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एलसीएम कितना है 64 है और एचसीएफ कितना है 16 है। यदि उनमें से एक संख्या 64 है तो बच्चे दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्वेश्चन मार्क होगी। तो 64 से 64 चला गया तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 16 आ गई, और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग बी में देख पा रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 कहता है उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए जिनका महत्तम 45 है और जिनका लघुत्तम समापवर्तक 45 और महत्तम समापवर्तक 10 है। बच्चे एक चीज बताओ, देखिए लघुत्तम कितना है 45 है
और महत्तम कितना है 10 है, तो इनका गुणनफल हो जाएगा डायरेक्ट 45 दहा में 450। क्या हो जाएगा बच्चा 450 आपके सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 कहता है वह अधिकतम संख्या क्या होगी जो 852, 1065, 1491 को पूरा विभाजित कर ले। तो सबसे पहले देखिए, आप लिख लीजिए क्या क्या है। 852 है दोस्त, और दूसरी संख्या क्या है तो आप कहेंगे 1065 है, और तीसरी संख्या क्या है तो आप कहेंगे 1491 है। अब डायरेक्ट आप इनका डिफरेंस ले लो। देखो जब डिफरेंस लोगे तो 5 में से 2 जाए 3 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाए 1 हो जाएगा, और 10 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, क्या 213 से ये कटेगा? 213 चौका होता है 852, 213 पंजे होता है 1065, 213 सत्ते होता है 1491। तो आप लोगों को आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये तीनों को काट रहा है तो यही एचसीएफ है, और एचसीएफ आपसे पूछा था। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि दो संख्याओं का लासा और मासा 42 और 7 है, उनमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। लासा है दोस्त 42, 42 आपका लासा है, मासा आपका 7 है, उनमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्वेश्चन मार्क होगी। 7 से 7 कट गया तो बच्चे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना आ गया 42। 42 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। कहां पर है तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। सी ऑप्शन आपके सवाल का जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर वो 6, 7, 8, 10 सेकंड के अंतरालों पर बजती हैं। कितने अंतराल बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी? जब भी घंटी बजने की बात हो या ट्रैफिक लाइट इतनी बार जलती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाया करो कि गिवन डेटा का आपको एलसीएम लेना है बस। बाकी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना लंबा सवाल है 5 मिनट पढ़ने में लगा दोगे। सबसे पहले देखो 5, 7, 8, 10 का 6, 5, 7, 8, 10 क्या है देखिए 6, 5, ठीक है 7, 8 और 10, इनका एलसीएम ले लो। तो आप एलसीएम मेथड से मत लो, क्यों? क्योंकि संख्याएं छोटी हैं। सबसे पहले ये देख लो 10 सबसे बड़ा है, 10 का टेबल पढ़ो। 10 दूनी 20 किसी में नहीं आता, 10 तिया 30 नहीं आता। अगर मैं बच्चे इनका एलसीएम 120 ले लेता हूं डायरेक्ट अपने मन से, तो 6 के पहाड़े में भी आता है, और 5 से देखा जाए तो 5 से भी शायद कट जाता है 5, ठीक है 5 दूनी 10, 5 चौक, हाँ 24 पंजे 120, 7 से नहीं कटता, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 2 से काटेंगे 3, 5, 7, 4 और 5, फिर से काटेंगे 2 से, ठीक है 3, 5, 7, 2 और 5। अब एक बार 2 आ गया, ठीक है 3, 5, 7, 1, 5। अब 3 आ जाएगा 1, 5, 7, 1, 5। अब उसके बाद डायरेक्ट लिख लो 5 और 7। ये हो गया एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 120 सत्ते कितना होता है तो आप कहेंगे 84, यानी 840 इनका एलसीएम है। 840 अगर बच्चे इनका एलसीएम है तो आप लोग 840 सेकंड बाद ये आपस में फिर से बजेंगी। 840 सेकंड बाद ये आपस में बजेंगी। अब देखिए क्योंकि सेकंड दिया था ना, इतने सेकंडों में बजती हैं। तो एक चीज बताओ, अगर मैं इनको मिनट बना दूं तो मिनट का मतलब 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 60 से इनको भाग दे दो, 0 से 0 कट गया, 14 छिन 84, तो 14 मिनट बाद ये दोबारा क्या होंगी एक साथ बजेंगी। यही आपके सवाल का जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54, 81 से पूर्णतः विभाजित हो। 54 और 81 देखते ही आंसर आ गया। देखिए 54 है और 81 है, तो बच्चे देखिए डिफरेंस ले लो, 27 का डिफरेंस।
27 आपके सवाल का आंसर। एचसीएफ बताना था। 27 दूना 54, 27 के 81। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी जो है आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 156 है और एचसीएफ आपका 12 है। तो देखते हुए कि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए ध्यान से, एलसीएम 156 है, एचसीएफ आपका 12 है, उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या व्हाट। तो बच्चे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 156 और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35 कहता है दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग, यानी उनको जोड़ा गया है। अंतर, योग और अंतर अलग अलग दिया है। कितना, 369 और 351 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या। सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकालना पड़ेगा और जब एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाल लिया फिर वही वाला फॉर्मूला लगा लेना, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो बच्चे देखिए, एलसीएम को एल मान लो, एचसीएफ को एच मान लो। तो मैं क्या करूंगा, एल प्लस एच, ध्यान से समझिएगा, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर में कितना दिया था इन्होंने, योग दिया था 369। कोई डाउट आप कहोगे नहीं सर इनका डिफरेंस ले रहे हैं एल माइनस एच, तो कितना दिया था आप कहोगे 351। अब बच्चे एक चीज बताओ, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब दो संख्याओं का अंतर व योग दे रखा हो तो बड़ी संख्या एलसीएम होगी। बड़ी निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आता। तो देखिए 9 1 10, कैरी गया 1, 6 5 11, 1 12, कैरी गया 1, 3 3 6 1 7, 720 आ गया। इसका आधा कर देंगे तो बच्चे कितना आ गया, 360 आ गया। 360 आपका एल का मान, एल बराबर आ गया आपका 360। एलसीएम, एलसीएम 360 आ गया। एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका है, एल में ऐसा 360 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि 369 हो जाए। तो एच बराबर बच्चे, बच्चा भी बता देगा 9। सर एचसीएफ 9 आ गया, एलसीएम 360 आ गया। क्या अब सवाल कठिन है, अब सवाल कठिन है कहोगे नहीं। सर एलसीएम कितना है, 360 है, एचसीएफ कितना है, 9 है, उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या व्हाट। बच्चे देखो 72 पंजे 360 होता है, 5 9 45 होगा। तो बच्चे व्हाट बराबर क्या होगा, 45 होगा। चलिए ये आपके सवाल का जवाब जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36 कहता है 4 20 28 के समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक का गुणन। अब आपको इन तीनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणन बताना है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालोगे, फिर एचसीएफ निकालोगे, फिर दोनों का गुणा करोगे और कोई चारा नहीं है आपके पास। देखो 4 है, 8 है और तीसरी संख्या है, सॉरी 4 है और 20 है और 28, ये 20 है और तीसरी संख्या है 28। अब ध्यान से समझना, देखो 4 20 28 का एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो सर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 28 है। 28 एकम 28, 28 दूना 56, 28 पंजे 140। मेरे हिसाब से एलसीएम 140 आएगा। क्यों, क्योंकि 4 के पहाड़े में भी 140 आता है। ठीक है, चलिए तो एलसीएम आ गया इनका 140 और एचसीएफ कितना आएगा वो देख लो। 4 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, उससे बड़ी वैल्यू कोई काटेगी तो आप कहोगे नहीं। तो यहां से एचसीएफ जो आ गया आपका, एचसीएफ जो आ गया बच्चे वो क्या आ गया, 4। अब इनका गुणनफल पूछा था, 14 चौक 56, 560 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। 560 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, देखिए लिख लेते हैं, थोड़ा सा सवाल अच्छा है। पहला एक लाइन लिख लो, 2 की पावर 4 है और इनटू में 3 की पावर 4 है, इनटू में 5 की पावर 3 है, इनटू में 7 की पावर 2 है। ये आपको पहली लाइन दी है,
तो यहाँ पे लिख लो फर्स्ट, यहाँ पे लिख लो फर्स्ट, अब यहाँ पे लिख लो सेकेंड। सेकेंड वाले कॉलम में क्या है वो देख लो, 2 की पावर 2 है, और क्या है 3 की पावर 6 है, और क्या है 5 की पावर 5, और कुछ है नहीं, बस आंसर आ गया। आंसर कैसे आया वो देखो, सर जो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन हो, क्योंकि इन्होंने एचसीएफ पूछा है मास आफा, जो दोनों में सबसे बड़ी कॉमन चीज हो वही आंसर होती है। क्या पहले वाली कतार में, पहले वाली लाइन में 2 की पावर 4 है, तो क्या दूसरे वाले में 2 की पावर 4 है? आप कहोगे नहीं है। 2 की पावर 2 अगर नीचे वाले में है तो क्या इसमें 2 की पावर 2 छिपा हुआ है? आप कहोगे बिल्कुल है। तो सर 2 की पावर 2 लिख लो इनटू, अब देखो ऊपर वाले में 3 की पावर 4 है, नीचे वाले में 3 की पावर 6 है, तो क्या 3 की पावर 6 में 3 की पावर 4 है? आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि ये बड़ा है इससे। तो अगर मैं देखूं, एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं कि आपके भाई के पास 6 रुपए हैं और आपके पास 4 रुपए हैं, एक एक के सिक्के, ध्यान से समझना, दोनों के पास एक एक के ही सिक्के हैं, तो क्या आपके जैसे ही सिक्के आपके भाई के पास 4 सिक्के हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि उसके पास भी 1 का 6 सिक्का है और हमारे पास 4 है। तो जो सबसे कम है दोनों में वो कितना है? 3 की पावर 4। अब अगला देख लो, यहां सर 5 की पावर 3 है, यहां 5 की पावर 5 है, तो इसमें तो 5 है, इसमें 3 है, मतलब इस वाले में 5 की पावर 3 भी समाया हुआ है, तो यहां से 5 की पावर 3, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कहां पर है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि 3 संख्याएं एक दूसरे की सहअभाज्य हैं, पहले 2 और अंतिम 2 का गुणनफल 432 945 है, तो तीनों संख्याओं का एलसीएम पूछा है। बच्चे देखो, पहली 2 यानी जब हम पहली ए मान लेते हैं दूसरी बी, दोनों का गुणा करते हैं तो 432 आता है दोस्त। तो इसके आप लोग फैक्टर कर लेना, 2 से काटना, तो 2 आप लोगों को देखो 2 4 बार ले लो, यानी 16 हो गया, 16 हो गया कि नहीं हो गया, और 16 का गुणा आप लोग 27 में कर दो, तो ये हो जाएगा 432। अंतिम 2 यानी बी इंटू सी को जब आप गुणा करोगे तो 400 कितना मिलेगा? 800 कितना मिलेगा? 945 मिलेगा। ये आप लोगों का बी और सी का मान है। अब इसमें देखिए 16 है, तो आप लोग इसमें अंतिम में 5 है, तो 5 ले लीजिए, और इंटू में ले लीजिए बच्चे आप कितना? 7 ले लीजिए, क्योंकि 7 5 7 35, और 35 गुणे फिर यही वाला 27 ले लीजिए, क्योंकि 7 पंजे अंतिम में 5 आ रहा है। ठीक है, अब आपने देखा कि दोनों केस में जो है एलसीएम लेना, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी 27 है, इसमें भी 27 है, तो जो दोनों में बी है उसी का मान क्या है? 27। तो यहां से बी बराबर आपको मिल गया 27, यानी दूसरी संख्या हमने 27 फाइंड आउट कर ली। अब पहली संख्या देखो, ये इनका गुणा करोगे तो ये 16 बन रही है, ये 16 बन रही है दोस्त पूरा, और ये अलग है 5 7 ये क्या है? ये 35 है, 5 7 ये क्या है? 35 है। तो पहली संख्या 16 आ गई, यानी 16 ए का मान हो गया, और बी का मान 27 है, और सी का मान 5 7 35 है, चूंकि तीनों अलग थी संख्याएं। अब तीनों अलग हैं, इन्हीं का आपको क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो अब एलसीएम ले लो। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 35 है, या तो आप नॉर्मल मेथड से ले लो, नॉर्मल मेथड से लेके दिखा दे रहा हूं। यहां से आपका बी का मान क्या है? तो एलसीएम इनका गुणनफल ही होगा, एलसीएम इनका गुणनफल होगा बच्चे। सबसे पहले क्या करो, 27 की गुणा कर लो 16 में, फिर 35 से कर लेना। 27 छिंग कितना होता है देखो, तो आप कहेंगे 25 छिंग 150 होता है, 2 छिंग 12 होता है, तो 27 छिंग 162 के 2 कैरी गया 16, 27 एक कम 27, 27 और 16, 27 10 37, 37 और 6 तो 43, कितना हो गया? तो आपका 432 हो गया, इन दोनों का गुणा, और इनटू में कर लेंगे बच्चे कितना? 35। अब देखो 35 दूनी 70 के 0 कैरी जाएगा 7, 35 तिया 105 और 7 112 कैरी जाएगा 11, 35 चौका 140 और 11 151, तो 15,120, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 55, 72, 123 को विभाजित करने पर शेषफल 3, 7, 6। बच्चे जो शेष बच रहा है उसको आप पहले हटा लो। इनमें से शेष कितना कितना बच रहा है, देखो 55 में से अगर 6 हटाओगे तो पहली संख्या 55 में से 3 घटा लो, पहली संख्या मिल गई। दूसरी आप लोगों की 72 आ रही थी तो 72 में से 7 घटा लो। तीसरी संख्या आप लोगों की 123 थी तो 123 में से आप लोग कितना घटा लो, 6 घटा लो। बस ये वो तीनों संख्याएं मिल जाएंगी जो पूरी पूरी कट जाएंगी। 55 में से 3 जाए 52 बचा सर, 72 में से 7 जाए तो 65 बचा, और सर यहाँ से 123 में से 6 जाएगा तो आपका 117 बचेगा। अब जाहिर सी बात है यहाँ 65 यहाँ 52, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 13 होगी, क्योंकि 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 नवा में 117, तो 13 इनका एचसीएफ होगा। आपका ऑप्शन कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सी ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40 कहता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करिए। ठीक है, जिनका महत्तम कितना है, 24 है। अब यहां पर आप लोग सवाल पे मत भटकना, डायरेक्ट ऑप्शन पकड़ लेना। अगर महत्तम 24 है तो जाहिर सी बात है वो संख्या जो भी होगी वो 24 से पूरी तरह क्या होगी, डिविजिबल होगी। अब सर 24 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, 24 का मतलब होता है 8 गुणे 3। जो संख्या 8 और 3 से कट जाए वो 24 से कट जाएगी। ऑप्शन लिख लीजिए आप, पहला ऑप्शन है 1998, दूसरा ऑप्शन है बच्चे कितना, 1892, कितना है 1892, तीसरा ऑप्शन क्या है 1996, और चौथा ऑप्शन है 1992। ध्यान से समझना, सवाल में कुछ नहीं है। पहले ऑप्शन का 8 का डिविजिबिलिटी लगाओगे, अंतिम का 3 अंक कटना चाहिए। 8 एक कम 8 बचा 1, 19 हो गया, 8 दूनी 16, 3 38 नहीं कटता, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 12 नहीं कटता, दूसरा ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन 8 एक कम 8 16, 8 36 नहीं कटता, तीसरा ऑप्शन गलत। चौथा ऑप्शन आपके सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41 कहता है 14, 42, 77 का लासापा निकालो, यानी लासा। देखिए क्या है सर, 14 है और 42 है और कितना है, 77 है। अब एक चीज बताओ, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है। अगर मैं इनका लासा निकालूं तो आप नॉर्मल विधि से निकाल लो, क्योंकि गलती होने के चांस नहीं रहते। 2 से काटोगे 7 बार, 7 से काट लो। क्यों 7 से कटवा रहा हूं, क्योंकि सारी वैल्यू 7 से कट रही हैं। 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 7 से 11 बार में। हाँ, एक बार में हम बड़ी संख्या से काट सकते हैं अगर तीनों संख्या कट जाए। तो बच्चे अब क्या करोगे, 2 से काट लो, 1 बार, 3 बार, 11 बार। अब देखो 3 और 11 आ जाएगा बस, क्योंकि और कोई संख्या बची नहीं है। 7 दूनी 14, 14 तियां 42, 42 गुणे 11 क्या आ जाएगा सर, 42 गुणे 11। 11 दूनी 22, कैरी गया 2, 11 चौक 44, 2 46, 462 आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है बच्चा, कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का क्या है, 42 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है, एलसीएम 84 है। इनमें से एक संख्या 42 है, तो बच्चे दूसरी संख्या क्या होगी, एचसीएफ 6 है और एलसीएम कितना है, 84 है, और एचसीएफ कितना है, 6 है। इनमें से एक संख्या क्या है, 42 है। एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्वेश्चन मार्क है। 42 एकम 42, 42 दूनी 84 और 6 दूनी 12। तो बच्चे दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया, 12, और यही आपके सवाल का जवाब आ गया। कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:7 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 231 है। तो बच्चे क्या करना, छोटी संख्या। देखिए दो धनात्मक संख्याओं का रेशियो 3:7 है,
तो माना पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 7x है। कह रहा कि इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम बच्चे क्या हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। सर 21 हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग 21 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 231 है। तो बच्चे 21 एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 21 एकम 21, 21 एकम 21, एक यूनिट बराबर 11 है। तो पहली संख्या इन्होंने छोटी संख्या पूछा, छोटी संख्या 3x है, तो 11 तिया कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का मान 33 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44 कहता है दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। हमेशा दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो सर, दो को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है, महत्तम होता है, वो हमेशा एक होता है, एक ही होता है हमेशा जो है उनका एचसीएफ। तो एक कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45 कहता है 16, 48, 104 का एचसीएफ निकालो। बच्चे क्या है, 16, 48, 104, ये देखो। तो एचसीएफ बताना है, तो एक चीज बताओ, अंतर ले लो, बस अंतर ले लो। 48 और 16 का अंतर 32 का, और इसका अंतर कितना है, 14। 14 में से 8 जाए 6 और 9 में से 4 जाए 5। अब इन दोनों का अंतर ले लो। सर इन दोनों का अंतर कितना है, 14 का, ठीक है, 14 का अंतर है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, 6 में से 2 जाए 4, 5 में से 3 जाए, 6 में से 2 जाए 4, 5 में से 3 जाए 2, ये 24 का अंतर है। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसानी से हो गया, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो इन दोनों का डिफरेंस है 8। 8 एक ऐसी संख्या है, 8 दूनी 16, 8 छीन 48 और आपका 13 बट्ठे 104, 8 तीनों में कॉमन है, तो यही 8 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डिफरेंस मेथड से ही दोस्त मैंने बताया, और मेथड नहीं है। कई बार मेथड एक बार में आ जाता है आंसर, कई बार तब तक आप अंतर लेते रहो जब तक कि उस वैल्यू से, अंतर से सारी वैल्यू कट ना जाए। तो 8 से सारी वैल्यू कट रही है, तो 8 आपके सवाल का आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, और यह इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है कि क्लास एक स्कूल में कक्षा 4, 5, 6 में छात्रों की संख्या क्रम से 188, 282, 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा के सेक्शन में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या समान थी, तब इन तीनों कक्षाओं में सेक्शन की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी। एलसीएम आप लोगों को लेना, लेकिन यहां पर क्या करना है आप लोगों को, 4 है, 4, 5, 4, तो 4 से आप डायरेक्ट आप क्या कर लो, 188 को सबसे पहले विभाजित कर लो। 188 को 4 से विभाजित कर लो, तो क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। यानी 47 के टुकड़े में हम बांटेंगे सबको। 47 के टुकड़े में इसलिए बांटेंगे क्योंकि 47 एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों गिवन डाटा को काट रही है। 47 के पहाड़े में 188 भी आता है, 282 भी और 423 भी। तो अब आप क्या करोगे, जो न्यूनतम संख्या बच्चे निकलेगी वो 188 पहला डेटा जो क्लास 4 का था, उसको भी 47 के वर्ग में बांटना है, और प्लस दूसरा डाटा क्या था बच्चे, दूसरा था आपका 282 को भी इसी वाले से काटना है, और तीसरा डाटा क्या था, आप कहोगे 423 था, 423 को भी आप इसी से काटोगे। अब टोटल वैल्यू क्या आ जाएंगी वो देखो, 47 चौका होता है 188, 4 आ गई, 47 छिंग होता है, 47 छिंग होता है 282, और 47 कितना होता है, 9 होता है 453, तो ये 9, तो 9, 6, 15, 15, 4, 19, न्यूनतम सेक्शन कितने हो जाएंगे क्लास के, तो आप लोग कहोगे 19 हो जाएंगे। 19 आप लोगों का कहां है, तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। चलते हैं, और यहां पर आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि टोटल इस प्रश्न मतलब टोटल इस चैप्टर में बच्चे आपके 46 क्वेश्चन थे, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्पीड थोड़ी तेज थी और मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि स्पीड तेज है, तो आप लोगों को जो है जल्दी से जो है क्या करना, रिवीजन कर लेना है। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।